हाय दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि रिलायंस के जो राइट शेयर्स हैं वो लिस्ट हुए स्टॉक एक्सचेंज पर। तो यहाँ पर किन लोगों ने आज जो इस लिस्टिंग का फ़ायदा उठाया और आगे आप किस तरह से जो है किस स्ट्रेटजी के तहत इस पे आगे जा सकते हैं, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये किसी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो किसी भी तरह का जो है इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर दें। बट मेरी पर्सनल राय है और अगर आपको ये पसंद आती है तो आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से ये वर्कआउट करने वाला है, और यहाँ बताने जा रहा हूँ कि जो प्रोसेस है वो किस तरह से होगी। तो कुछ आंकड़े हैं जिन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आज देखें तो आज इस शेयर का ओपन यानी कि जो लिस्टिंग प्राइस कितना था, तो हम देखें लिस्टिंग प्राइस जो कि एज ए प्रीवियस क्लोज प्राइस बताता है, तो वो बता रहा था 646 रुपये 5 पैसे का। मतलब ये इसका लिस्टिंग प्राइस से सेट हुआ था। बट स्टॉक ओपन होते ही 690 रुपये का हाई बनाया इसने, यानी कि एक गैप अप ओपनिंग दिया और 690 रुपये पे इसने ओपन हुआ। 690 से ओपन होके ये स्टॉक थोड़ा नीचे आया, और जैसे ही नीचे आया इसने लो बनाया 664 रुपये 40 पैसे का एनएससी पे। अब ये लो बनाने के बाद स्टॉक ने दोबारा रिवर्स लिया और ऊपर की ओर जाता रहा, और इसने हाई बनाया आज का 710 रुपये 65 पैसे का इसने हाई बनाया। और उसके बाद जो स्टॉक क्लोज हुआ वो 700 रुपये पे स्टॉक क्लोज हुआ। अब यहाँ पर दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसा बनाना चाहते हैं तो उन्हें रिलायंस का एंटाइटलमेंट का जो शेयर है वो ज़रूर परचेज करना चाहिए। देखिए, रिलायंस एंटाइटलमेंट का जो शेयर ट्रेड होना चालू हुए थे वो 158 रुपये के प्राइस पे हुए थे। 158 रुपये के प्राइस पे होने के बाद 220 रुपये के ऊपर तक वो गए हैं। तो हम मान के चलते हैं कि अगर किसी ने उस प्राइस को हाई प्राइस पे भी लिया हो उन शेयर्स को, यानी कि 220 रुपये पे किसी ने परचेज किया है अच्छा खासा प्रीमियम देके, तो 220 रुपये में उसने परचेज किया, प्लस उसको जो है एप्लीकेशन कॉस्ट लगी 314 रुपये 25 पैसे की, जो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इस पार्सली पेड अप शेयर्स की। तो ये दोनों देने के बाद आपकी जो कॉस्ट आ जाएगी वो लगभग 534 रुपये 25 पैसे की आ जाती है। अगर हम इसे राउंड फिगर में ले लें तो ये 535 रुपये हो जाता है। अब 535 रुपये आपकी टोटल कॉस्ट हुई। अब यहाँ पर आज की डेट में जो इसने लो बनाया वो 664 रुपये 80 40 पैसे का लो बनाया। हम मान के चल रहे हैं किसी ने लो प्राइस से भी लगभग 665 रुपये में इसे उस व्यक्ति ने बेच दिया। तो 665 रुपये में बेचा और उसकी थी टोटल 535 रुपये का। तो उसको प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट आया लगभग 130 रुपये का उन्हें प्रॉफिट हुआ। ये 130 रुपये यानी कि परसेंटेज में 24% का रिटर्न उन्होंने एक महीने के अंदर अंदर कमाया। तो अच्छा खासा रिटर्न वो कमा के ले गए हैं। अब दूसरी चीज़, जो अब इस शेयर को परचेस करना चाहते हैं उन्हें एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है ये राइट शेयर्स जो हैं वो लगभग रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं उनके पैरेलल ही चलेगा। जो प्राइस है वो कैसे आपको बताऊं कि पैरेलल हो जाएगा, तो वो आप आगे समझ जाएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि अब अगर आप परचेस करना चाह रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान देना होगा कि सपोज आप कल 700 रुपये पे शेयर को परचेस कर लेते हैं जो आज का क्लोजिंग प्राइस है। अब 700 रुपये पे तो आपने इसे परचेस कर लिया, तो यहाँ पे 700 रुपये में जो आपका 646 रुपये 5 पैसे है वो लिस्टिंग प्राइस है, और बाकी का प्रीमियम आपने इसे ऑन करने के लिए दिया। तो 700 रुपये में आपने जो है इस शेयर्स को ऑन कर लिए। अब इनको ऑन करने के बाद आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि आपको फुल्ली पेड अप शेयर बनने तक इसमें 2 इंस्टॉलमेंट और देनी है, और उन 2 इंस्टॉलमेंट का जो है अमाउंट होता है वो 942 रुपये 75 पैसे होता है। तो आपको अपने कॉस्ट 700 रुपये में 942 रुपये 75 पैसे और जोड़ना पड़ेगा। अगर आप 700 प्लस 942 रुपये 75 पैसे जोड़ देते हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट हो जाती है 1642 रुपये 85 पैसे की। 1642 रुपये 85 पैसे की आपकी आज की कॉस्ट हो जाती है अगर आपने 700 रुपये में परचेस किए हैं तो, या कल 700 रुपये में परचेस कर लेते हैं। तो इस तरह हमेशा ध्यान रखना होगा आपको कि आप जिस भी प्राइस पे
इसे बाई करेंगे उसमें आपको 942 रुपये 75 पैसे ऐड करके देखना है कि आपकी कॉस्टिंग कितनी पहुंच रही है। अगर अभी जैसे आपकी कॉस्टिंग 1642 रुपये 85 पैसे पहुंच रही है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि मुझे 1 साल बाद इसकी कॉस्टिंग 1682 रुपये 85 पैसे पड़ रही है, 1642 रुपये 85 पैसे। तो क्या 1 साल बाद रिलायंस का जो शेयर है इस प्राइस के बहुत ऊपर रहेगा? डेफिनेटली ये शेयर बहुत अच्छा करने वाला है। तो हो सकता है ये 2000 को भी क्रॉस कर जाए, तो आपको उस टाइम एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। हालांकि अगर मर्जर होगा तो थोड़ा बहुत प्राइस एडजस्टमेंट होगा, बट यहाँ पे आपको बता दूं कि अब जो ये प्राइस चलेगा, लिस्टिंग प्राइस जो राइट इशू का है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के फुली पेडअप के लगभग पैरेलल ही चलेगा। इसे भी आप देख सकते हैं कि आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 700 रुपये है और 942.75 आपने जो है फीस देनी है अगले 2 इंस्टॉलमेंट में। तो जो जैसा कि टोटल बताया 1642.85 आती है अभी की कॉस्ट आज की क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से। और आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का आज का क्लोजिंग प्राइस कितना है, 1614.55। ठीक है, तो लगभग रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के जो फुली पेड अप शेयर्स की ट्रेडिंग वैल्यू है उसके पास में ही है, तो ये लगभग वैसे ही चलेगा अब। तो आप किसी भी प्राइस पे अब आगे अगर इन राइट शेयर्स को परचेस करने जा रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि आपको अगर आपने लॉन्ग टर्म नज़रिए से लिया है और 1 साल से ज़्यादा उन्हें ऑन करने वाले हैं, अगर आप बीच में ही प्रॉफिट अच्छा खासा मिलता है, जैसे कि आज जिन्होंने भी राइट एंटरटेनमेंट में लिया होगा अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करके निकल गए, अगर आपका ऐसा नज़रिया नहीं है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी कि 942 रुपये आपको और पे करने हैं अभी, 942 रुपये 75 पैसे, और आज की बाइंग कॉस्ट मिला के जो कॉस्ट होगी टोटल, क्या 1 साल बाद जब फुली पेडअप में कन्वर्ट हो जाएंगे ये शेयर उस लेवल के ऊपर रहेगा, ये शेयर उस लेवल के ऊपर रहेगा या नहीं, ये थोड़ा आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। साथ ही में अगर आपने इस शेयर को होल्ड करते हैं और जो भी इन्वेस्टर अगर थोड़ा बहुत लिक्विडिटी चाहते हैं तो वो ये भी कर सकते हैं कि अपने जो होल्डिंग है उसको बेच सकते हैं और यहाँ पर जो है राइट इशू के जरिए जो ट्रेडिंग के जरिए नई पोजीशन बना सकते हैं। ऐसा भी कुछ शेयर होल्डर कर किए होंगे जिन्हें अपनी अकाउंट में लिक्विडिटी लानी होगी, यानी कि जो पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है उसे वो आने अगले 1 साल तक का जो टाइम बचा है नवंबर तक का, उसे कहीं और यूज़ करके और बाद में जो है फिर से उतने ही शेयरों के ऑनर बने रहेंगे 1 साल बाद। तो इस तरह से अपना जो है ऑलरेडी इन्वेस्टेड मनी जो है उसे रीयूज़ कर सकते हैं ट्रेडर्स, तो या इन्वेस्टर कहा जाए। तो ये थी एक स्ट्रेटेजी जिसके ज़रिए बहुत से लोगों ने आज पैसा कमाया और आगे भी कमाएंगे। तो ये थी जानकारी दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप ईमेल कर सकते हैं। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।